Welcome to Geo Realty's Dholera Investment Summit. I'm Aruna Devulapalli from Hyderabad. आज हमारा सेशन होगा धोलेरा के बारे में। धोलेरा क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना है और धोलेरा को क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट डज द गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं धोलेरा के, और उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, और फिर एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये दी बेस्ट चॉइस क्यों बनेगा। इन सब बातों पे आज हमारी सेशन चलेगी। तो वो सेशन को आगे लेने के लिए हेल्प मी शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ यू। तो धोलेरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका विजन है कि धोलेरा को इंडिया में सबसे बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाना है, उसको एक बड़ा मेगा सिटी बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडस्ट्रियल हब बनाना है, और उसको एक वंडरफुल स्मार्ट सिटी विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाना है। तो ऐसा उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और वो ड्रीम को, वो विजन को, वो रियलिटी बनाने के लिए ही इज डूइंग एवरीथिंग। जो भी करना चाहिए वो कर रहे हैं। और मोदी जी का स्टाइल तो हम जानते हैं, लास्ट 10 ईयर से 10 साल से हम जानते हैं उनको। तो उनका स्टाइल एक होता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज पास करना चाहते हैं तो सिर्फ इशारा करते हैं। वो एक हिंट देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो हम समझेंगे तो विल बी बेनिफिटेड। तो हम सब इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट तो किया ही होगा। लाइक गोल्ड पे किए होंगे, सिल्वर पे किए होंगे, कोई और आइटम्स पे किए होंगे, या तो फिर लैंड पे किए होंगे। कहीं पे कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट में भी हमने तो किया ही होगा। और हम जहां से भी हो हमारे प्लेस पे तो करेंगे ही करेंगे, बाहर भी कहीं पे किए होंगे। बट मोदी जी को ये मैसेज देना था कि वो धोलेरा को SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके और डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो, किसी चीज पे हो या कैसे भी हो, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, आपकी एक इन्वेस्टमेंट जरूर आप धोलेरा में ले लीजिए। एंड वो बोल रहे हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि हमारे रिटर्न्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो आगे जाके ये प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि धोलेरा में क्या क्या हो रहा है और वो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए कैसा बेनिफिशियल बनेगा। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है कि वेबसाइट पर आप धोलेरा, DHOLERA, धोलेरा SIR, इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं, और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी जानते हैं मोदी जी का स्केल और स्पीड कैसा है, तो धोलेरा का प्रोग्रेस भी वैसा ही चल रहा है। अब देखते हैं गुजरात के CM क्या बोलते हैं। भारत की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की अग्रणी कंपनी TSMC संयुक्त रूप से भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब को धोलेरा SIR में स्थापित कर रही है। कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले 80% से अधिक इन्वेस्टर्स ने गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छा जताई है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक सभी इन्वेस्टर्स का गुजरात में मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक फायदा हमारे देश के युवाओं को होने वाला है। तो और मिनिस्टर्स है, देखेंगे वो क्या बोलते हैं। आज धोलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप हो रहा है।
यहाँ एक ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। Dholera is positioned to become a huge electronics innovation hub. We are creating a smart city of the future, a completely new Singapore being created in the heart of Gujarat. In Dholera, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સ્વપ્ન કે ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પણ સ્માર્ટ સિટી બને 900 થી વધુ કિલોમીટરનો આખો વિસ્તાર આ જગ્યાઓમાં પ્રોડક્શન શરૂ થાય. So as we discussed already, ये धोलेरा का प्रोजेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और काफी सारे स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं इंडिया में, लेकिन धोलेरा को सबसे पहले और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। और ये धोलेरा सिचुएटेड है अहमदाबाद और भावनगर के बीच में। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर्स के दूर पे है एंड इसका कनेक्टिविटी इज ग्रेट। और धोलेरा को इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और ये एशिया का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी है। शेंजन 40 इयर्स पहले, 40 साल पहले शेंजन एक छोटा सा गांव था और ये 40 इयर्स में उसका ग्रोथ ऐसा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इतना बढ़ गया कि बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट किए और इकोनॉमी बहुत ग्रो हुआ शेंजन का। और होते होते आफ्टर 40 इयर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इतना बढ़ गया वहाँ पे कि इट हैज बिकम हब, ग्लोबल हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का। तो धोलेरा को इंडिया का शेंजन बनाना चाहते हैं। तो फॉलोइंग धोलेरा 40 अगले 30-40 साल में धोलेरा को भी ऐसे हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब। और बात होती है सिंगापुर की, तो सिंगापुर किसी को अगर सेटल होना है, वहाँ पे रहना है, तो सिंगापुर इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ का अर्बन प्लानिंग हो बहुत अच्छा है। अर्बन सिटी का डेवलपमेंट जितना होता है उतना ही ग्रीन स्पेसेस का भी फोकस होता है वहाँ पे। सो सस्टेनेबल लिविंग बहुत बढ़िया होता है सिंगापुर में। उसके अलावा सिंगापुर का और एक स्पेशलिटी है कि अगर वहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करके उसको ऑपरेट करना चाहता है तो वहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। रेगुलेटरी बेनिफिट्स हो या रेगुलेटरी परमिशंस हो, जो भी हो, सिंगापुर इज वेरी कन्वीनियंट बिजनेस के लिए। तो वैसा ही एक बढ़िया बिजनेस एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम अर्बन प्लानिंग धोलेरा में लाना चाहते हैं। तो धोलेरा को इंडिया सिंगापुर भी बनाना चाहते हैं। तो बात सिंगापुर की हुई है तो we will see the area also. Singapore's area is 722 square kilometers और धोलेरा का एरिया है 920, बहुत बड़ा है सिंगापुर से। धोलेरा को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में डेवलप किया जा रहा है। तो कोई भी रीजन को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेटिव होगी एंड गुजरात गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। जो भी इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं या इन्वाइट करना चाहते हैं उनके लिए दी बेस्ट हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है। एट द सेम टाइम कोई बेनिफिट्स, रेगुलेटरी बेनिफिट्स होंगे, कुछ सब्सिडीज होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। तो सबसे पहले ये धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आइडिया 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पिक्चर में 2009 से लेके आज 2024 तक एक एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ धोलेरा प्रोग्रेस कर रहा है। तो द आइडिया इज टू मेक धोलेरा द बेस्ट वंडरफुल मेगा सिटी। तो उसके लिए कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट वुड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। तो और एक एडवांटेज धोलेरा के लिए यह है कि एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। जो दिल्ली नॉर्थ में है और जो वेस्ट में है मुंबई, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इट्स इन प्रोग्रेस। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इट इज गोइंग थ्रू 6 स्टेट्स, 6 स्टेट से गुजरता है, उसमें गुजरात एक है। और फिर ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, $90 बिलियन प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो काफी फेजेस में करते हैं। तो फर्स्ट फेज में उन्होंने 8 सिटीज को सेलेक्ट किया स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। तो वो सेलेक्टेड सिटीज में भी धोलेरा एक है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोड पे है। तो धोलेरा क्योंकि वो जो भी सिलेक्टेड सिटीज है फर्स्ट फेज में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी। तो इसीलिए जो भी डेवलपमेंट डीएमआईसी के लिए हो रहा है, अगर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है तो वहाँ पे ट्रेड बढ़ाने के लिए और गुड्स हो या पीपल हो, ट्रांसपोर्ट सीमलेस होने के लिए काफी सारा कनेक्टिविटी इंप्रूव किया जाता है। तो रोड हो या रेल हो, इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, राइट। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाना है तो नियर बाई पोर्ट्स, सी पोर्ट और एयरपोर्ट को भी डेवलप तो करना ही पड़ता है। तो एज पार्ट ऑफ डीएमआईसी ये जो हो रहा है वो इंसिडेंटली धोलेरा उसका फर्स्ट फेज में
इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है डीएमआईसी के लिए, वो धोलेरा पे भी अप्लाई हो रहा है। और धोलेरा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर उससे पहले कुछ भी नहीं हो और जीरो से लेके डेवलपमेंट शुरू होता है, तो उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इससे पहले धोलेरा इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उसका, तो लेकिन उस प्लेस को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को देखते हुए आइडेंटिफाई किया गया है, और वहां पे जीरो से लेके पूरा प्लान करके सिटी को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। सो द एडवांटेज ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज कि वो पूरा प्लान के हिसाब से एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, तो एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, कोई डिविएशन नहीं होगा। एट द सेम टाइम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है कि ऑलरेडी डेवलप्ड कुछ सिटी होगा अगर, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर एरियाज पे एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट और थोड़ा रेनोवेशन की तरह करते हैं, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। धोलेरा इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सो जब धोलेरा को बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जोन को खड़ा करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करना पड़ता है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को आके इन्वेस्ट करके कंपनी सेटअप करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस इज गिवन। तो जो भी कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडीज मिलेंगे, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एडवांस फैसिलिटीज भी मिलेंगे, और फिर वो जो भी कंपनी आ रहा है उसके साइज और स्केल के हिसाब से उनको सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उसका ईज ऑफ बिजनेस व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, तो वो भी बढ़िया सपोर्ट भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और स्मार्ट सिटी है तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी करना ही चाहिए। तो ये सबको हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हो या बिजनेस फैसिलिटेशन हो या टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जो भी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना हो, ये सब करने के लिए धोलेरा में एक प्लेस है, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ABCD, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। तो ये धोलेरा का पूरा धोलेरा का ये सेंट्रल हब है, और यहाँ से पूरा चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिजनेसेस हो या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस फैसिलिटेशन देखेंगे। अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है और उसको ऑपरेशनल करना है, तो आइडिया से लेके ऑपरेशनल होने तक उनको बहुत रनिंग अराउंड होता है और बहुत सारे अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। लेकिन बात धोलेरा की हो तो थ्रू ABCD बिल्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस पे हो जाएगा, तो बहुत इजी सेटअप और हैजल फ्री सेटअप हो जाएगा उनका। और दूसरी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो धोलेरा को सेंट्रली एडमिनिस्टर करने के लिए एक ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, और ये ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन विल टेक केयर ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन इज आस्किंग फॉर। अगर सिटीजन को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, तो वो एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फिर एट द सेम टाइम सिटीजन को अगर कुछ सिचुएशन हो, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर वो रिपोर्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट कैसे दे रहा है और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसमें, ये सब ट्रैकिंग करने के लिए भी ये ऐप यूज होगा। तो इसीलिए ये ऐप को कहते हैं सिंगल स्टेप सर्विस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या सिटी का प्लानिंग हो, या सिटी के एसेट्स हो, उनका मैनेजमेंट हो, और वॉट एवर गवर्नमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन पाना चाहता है कोई सिटीजन, तो ये ऐप यूज कर सकता है। एट द सेम टाइम जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उनका कोई सिचुएशन हो तो वो रिपोर्ट करना और उसका सोल्यूशन ट्रैक करना रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप से कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया ऐप उनको बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में मिलेगा। एट द सेम टाइम इट इज अवेलेबल 24/7। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें सबसे पहले प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। एक सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए, अगर किसी को कोई ऑफिस सेटअप करना हो, तो जब ऑफिस सेटअप करने का आइडिया मिला हो, तब से लेके ऑफिस को एक्चुअल वर्किंग में लाने तक काफी कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले ऑफिस स्पेस ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटीरियर्स आपके चॉइस के हिसाब से डेकोरेट करना पड़ता है, फर्नीचर सेटअप करना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, और फिर सपोर्ट स्टाफ लेना पड़ता है। वैसे देयर आर टू मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। तो ये सब करने में बहुत टाइम तो लगेगा ही, एट द सेम टाइम बहुत सारा एफर्ट और कॉस्ट भी होगा, राइट। अब आप देखिए, ये जो भी मैं बात कर रही थी, इतना बड़ा प्रोसीजर, ये ओल्ड स्टाइल था। लेकिन आजकल का सिस्टम ये है कि प्लग एंड प्ले ऑफिसेस मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस का पूरा सेटअप, वेरी प्रोफेशनल सेटअप रेडी रहेगा। आपको सिर्फ अपना लैपटॉप लेके प्लग करके यूज करना है। दैट सिंपल ऑफिस सेटअप इज। अगर एक सिंगल ऑफिस के लिए
प्लग एंड प्ले हो तो, रेडी टू यूज हो तो, प्री इंस्टॉल्ड सेटअप कंप्लीटली हो तो टाइम बच जाएगा, एफर्ट बच जाएगा और फिर कॉस्ट भी बच जाएगा। तो इमेजिन अगर एक पूरा सिटी ऐसे प्लग एंड प्ले सिस्टम में हो तो जो भी यूटिलिटीज चाहिए होता है, चाहे वो रेजिडेंट के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, एवरीथिंग इज रेडी, सिर्फ कनेक्शन लेके काम करना है। सो हाउ इजी इट विल बी, हाउ मच कॉस्ट इट विल सेव। सो दैट इज प्लग एंड प्ले सिस्टम। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल आगे देखेंगे। और सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं उसमें होता है सिटी को पूरी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है। एंटायर सिटी इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई और एंटायर सिटी इज कनेक्टेड, इज मॉनिटर्ड विथ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरास हो या सेंसर्स हो, पूरा सिटी मॉनिटर किया जाता है 24/7। इससे क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी की ख्याल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सिटी का ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक हैंडलिंग में, अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो उसको इमीडिएटली हैंडल करने में, इन सब में ये मॉनिटरिंग हेल्प करेगा। तो प्लग एंड प्ले के बारे में, जैसे ये ग्रीनफील्ड सिटी है तो सबसे पहले सिटी इज कंप्लीटली प्लान्ड और प्लान के हिसाब से दे आर प्रोग्रेसिंग। तो इसमें सिटी का रोड सिस्टम हो, ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक हो या फुटपाथ हो या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अगर डोमेस्टिक हो तो कैसा करना चाहिए, इंडस्ट्रियल हो तो कैसा करना चाहिए, सिटी में सेंसर्स और सीसीटीवी कैसे लगाए जाएंगे, एवरीथिंग इज प्री प्लान। ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वहां पे जो ब्लैक लाइन दिख रहा है वो है रोड, ब्लैक टॉप रोड है, उसके नीचे अंडरग्राउंड में सारे बेसिक यूटिलिटीज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। कोई भी एक रेजिडेंट को या कोई भी कंपनी को कुछ व्हाट आर द यूटिलिटीज रिक्वायर्ड, गैस कनेक्शन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, पावर चाहिए और फिर वेस्ट वाटर का डक्ट्स होने चाहिए, पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर बारिश ज्यादा हो गया तो एक्सेस वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर को डाइवर्ट करने के लिए डक्ट्स होने चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है अंडर द रोड्स। आपको बाहर कुछ नहीं दिखेंगे लेकिन अंदर एवरीथिंग इज रेडी। तो अंडरग्राउंड में क्या क्या फैसिलिटीज है, यूटिलिटीज है, ये अभी राइट नाउ वी डिस्कस। पोर्टेबल वाटर लाइंस, गैस लाइंस और वेस्ट वाटर कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या इंटरनेट कनेक्शन हो, जो भी हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रेडी। तो अगर ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम हो तो व्हाट इज द बेनिफिट, लाइक वी डिस्कस्ड, अगर कोई रेसिडेंट हो तो उनको रेडीली मूव इन कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन लेके दे कैन स्टार्ट लिविंग। अगर बिजनेसेस है तो उनका सेटअप बहुत ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पूरा सिटी सेंट्रलाइज्ड वाईफाई कनेक्टेड है और एंटायर सिटी सीसीटीवी सर्विलेंस पे है। और धोलेरा को जब प्लान किया जा रहा था तब दे हैव अंडरस्टूड पूरा एंटायर वर्ल्ड में, दुनिया में जहां पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर वो बेस्ट है, अगर वो धोलेरा में लेके आएंगे तो बेनिफिट होगा। तो एवरीथिंग हैज बीन ब्रॉट हियर। तो धोलेरा को जब बना रहे थे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी दी बेस्ट है वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये न्यूरल मैनेजमेंट सिस्टम होता है दुबई में, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो को एफिशिएंट करते हुए, कोई डिजास्टर हुआ तो इमीडिएटली अटेंड करने का एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है उनका, न्यूरल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको धोलेरा में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। वैसे ही चाइना में थ्रू आउट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग और पब्लिक सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए जो भी सेंसर्स वो लगाते हैं वो सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये स्काडा सेंसर होते हैं पूरे सिटी में, पूरा सिटी को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन हो गया, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे इमीडिएटली अटेंड करना पड़े, इमीडिएटली सोल्यूशन देना पड़े, तो वो मैसेज एबीसीडी बिल्डिंग को चला जाता है जो कि सेंट्रल हब है, और वहां से लोकल टीम्स को डिप्लॉय करके सोल्यूशन दिया जाएगा। तो दैट्स हाउ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और ये मॉनिटरिंग की वजह से जो वायरलेस सिस्टम हो या सीसीटीवी हो, स्काडा हो, इनकी वजह से जो भी सिचुएशन हो इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है और क्राइसिस को हैंडल किया जाता है। एंड देन या और उसके बाद धोलेरा में एक आर्टिफिशियल रिवर कैनाल बना है। तो ये रिवर कैनाल का पर्पस क्या है, यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोर्ड है, अगर जरूरत पड़े तो एंटायर धोलेरा को ये वाटर सप्लाई कर सकता है। एट द सेम टाइम धोलेरा में बारिश अगर ज्यादा हो गया और फ्लड्स होने का चांस है तो एक्सेस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये वाटर कैनाल को यूज करते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ पे भी पानी हो वहां पे एक रिक्रिएशनल और एक अच्छा सा सीनिक ब्यूटी बना सकते हैं जो पीपल को एंटरटेनमेंट भी देगा, एट द सेम टाइम अदर यूजर्स भी है इसके।
तो ये सब तो गुड, ऑल दीज आर गुड, लेकिन एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, एक सेंट्रल हब मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, बिजनेस सपोर्ट करने के लिए, व्हाई शुड इट बी धुलेरा? कहीं और भी कर सकते हैं, कोई भी सिटी को चुन सकते हैं और उसमें ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो धुलेरा को क्यों चुना गया है? क्योंकि धुलेरा का पोजीशन इतना अच्छा है कि वो एंटायर वर्ल्ड से वंडरफुली कनेक्टेड है। अगर बात करें एयरवेज की हो या रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, कौन सा भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, धुलेरा इज वेल कनेक्टेड। बात करते हैं वाटर कनेक्टिविटी की सबसे पहले। तो धुलेरा को ग्लोबल ट्रेड करने के लिए, वो मैरीटाइम ट्रेड और करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देर इज ए पोर्ट हियर, गल्फ ऑफ खंबाट पे है धुलेरा, तो कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सी बहुत कन्वीनियंट है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इससे पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट था अहमदाबाद में, विच इज मोर देन 100 किलोमीटर्स, लेकिन रेगुलर यूसेज के लिए शायद वो काफी था। लेकिन अगर धुलेरा को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, तो कार्गो की हो या पैसेंजर को, यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू कंप्लीशन। तो इससे ग्लोबल कनेक्टिविटी थ्रू एयर बढ़ेगा। और लेटेस्ट वाइब्रेंट समिट हुआ है 2024 में, गुजरात वाइब्रेंट समिट, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हमें मिलेगा। एक बार देखते हैं ये वीडियो। Which has a provision for companies to use office space even as they build their own plants and offices. We have the Central City Integrated Operations Center, which pulls and feed and SCADA system from all the water supply and utility network, and that is available there. A new international airport, and this I would like to emphasize that considering the significance of Dholera to India's plans, a new greenfield airport is being developed in Dholera. And this airport, the approval has already been given by the central government. The tender has been issued, the agencies have been onboarded, land has been taken possession of, and work has already started. And by end of 2025, this airport will be operational for cargo operations. And by 26 December, it will be operational for commercial traffic. अब बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी की। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, धुलेरा इज फॉलोइंग ऑन दिस DMIC। सो DMIC के वजह से जो भी रोड ट्रांसपोर्ट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दैट विल इमीडिएटली ऑटोमेटिकली अप्लाई टू धुलेरा ऑल्सो। सो धुलेरा का रोड ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंग, इट्स इम्प्रूविंग, एंड उस पर बहुत काफी काम हो रहा है। ओवर एंड अबाउट दैट, अहमदाबाद से भावनगर कनेक्ट करता हुआ एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे है, विच इज 250 मीटर्स। तो ये एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जो धुलेरा को अहमदाबाद से और भावनगर से बहुत अच्छा कनेक्ट करता है। तो पहले जो मोर देन 2 आवर्स लगता था डिस्टेंस, वो ये एक्सप्रेस हाईवे से बहुत कम हो जाएगा, अबाउट 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में आ जाएगा। सिमिलरली रेल कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद और धुलेरा को कनेक्ट करते हुए सुपर हाई स्पीड रेल नेटवर्क पे काम हो रहा है। एट द सेम टाइम इंटरनली धुलेरा में ट्रांसिट के लिए मेट्रो रेल पे भी काम हो रहा है। तो ये सब बात करने के बाद अब हम बात करेंगे व्हाट इज इट फॉर अस एज एन इन्वेस्टर, व्हाट इज इट फॉर अस। तो सबसे पहले एक छोटा सा रियल लाइफ में व्हाट आई फेल्ट, आई विल टेल यू। कुछ साल, आई बिलोंग टू हैदराबाद, सो कुछ साल पहले हैदराबाद में शमशाबाद के नाम से एक प्लेस है। तो वो प्लेस पे दे सेड दैट दे हैव अनाउंस्ड दैट यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा यहाँ पे। सो उससे पहले मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको वो नाम भी पता नहीं था शमशाबाद, लेकिन वो लॉन्च के न्यूज आते ही द प्राइजेस हैव स्टार्टेड राइजिंग वो एरिया में। उसके बाद वो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया, एयरपोर्ट का ऑपरेशन, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, एयरपोर्ट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल फॉर मेनी ईयर्स नो। इतने सालों में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, जिस प्लेस का नाम भी शायद कुछ लोगों को पता नहीं था, वो प्लेस इट हैज बिकम अनरीचेबल। हम प्राइस के हिसाब से खरीदने के लिए अगर सोचते हैं लैंड वहां पे, तो हम सोच भी नहीं सकते, उतना बढ़ गया है। तो अगर बात सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करते हैं, तो एक एयरपोर्ट एक शमशाबाद को ऐसे बना सकता है। तो इमेजिन धुलेरा के बारे में एज इट इज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडी टू बी ऑपरेशनल वेरी सून, एक्सप्रेस हाईवे, DMIC, काफी सारे फैक्ट्रीज, इट इज बिकमिंग इंडस्ट्रियल हब, मैन्युफैक्चरिंग जोन बन रहा है। तो इन सबको माइंड में रखते हुए आप इमेजिन कीजिए यहाँ का लैंड प्राइस कितना अप्रिशिएट हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। तो इसीलिए आज हम आपको यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं, ताकि आप राइट टाइम में धुलेरा के बारे में जानेंगे और राइट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे।
तो बात लैंड परचेज की हो तो अगर आप हाई रिटर्न्स और एप्रिसिएशन चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और फ्यूचर के डेवलपमेंट्स अगर एज प्लान धुलेरा जब इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा तो देन यू कैन इमेजिन प्राइसेस कितने बढ़ेंगे। और फ्यूचर में इतने सारे कंपनीज आएंगे तो बहुत सारे रेसिडेंट्स भी सेटल हो जाएंगे धुलेरा में। जब वो सेटल हो जाएंगे तो आप जो भी लैंड आज खरीदते हो वो अगर रेंटल इनकम के टाइप में सोचना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। और एक अच्छा सा स्मार्ट सिटी बन रहा है तो फ्यूचर लिविंग तो इम्प्रूव होगा ही। तो फ्यूचर लिविंग की वजह से आपका रेंटल इनकम हो या लिविंग कंडीशंस हो जो भी हो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो प्राइस एवोल्यूशन एक बार देखते हैं। 2019 में सिर्फ 50 to 100 रुपीज था एक स्क्वायर यार्ड धुलेरा में। फिर 2021 में वो थोड़ा बढ़ा 500 तक। 2022 में अराउंड 1500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया। 2023 में भी सिर्फ 2000 या 2500 के आसपास में था। 2024 जनवरी में 3000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था। तब तक ऐसे ऑर्गेनिकली थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा था। लेकिन 2024 मार्च में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लॉन्च अनाउंस हुआ था। तो वो अनाउंसमेंट होते ही वो प्राइस 7500 से 8000 तक बढ़ गया। नाउ वो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और बहुत सारे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पे आ गए हैं। देयर आर मेनी बोर्ड टू ऑन बोर्ड, बहुत सारे लाइन में है आने के लिए। तो आप इमेजिन कीजिए एक के बाद एक धुलेरा ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना अप्रिशिएट होगा, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है आपका इन्वेस्टमेंट का, प्लीज इमेजिन दिस। तो कितने सारे कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं और कितने आने वाले हैं थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सेटअप हो गया उसका। इससे पहले सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया को बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं था। लेकिन ये सेमीकंडक्टर प्लांट आया है तो डिपेंडेंसी तो कम होगा ही फॉरेन कंट्रीज पे। ओवर एंड अबाउट दैट यहाँ पे सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने जा रहे हैं। सो इट इज गोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पहले से डिपेंड करना नहीं चाहते थे, अभी दे वांट टू मेक इट ए हब। और ये C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत सून ऑन बोर्ड होने वाला है। ये धोलेरा का सोलर पार्क है। यहाँ पे 5000 मेगावाट्स का रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट होता है जो धोलेरा के इंडस्ट्रीज को और रेसिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और यहाँ पे आप जब धोलेरा जाएंगे तो मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस। जहां तक आप देख पाएंगे वहां तक आपको ये सब सोलर पैनल्स दिखेंगे। दिस इज अ साइट टू सी, नॉट मिस। तो इनमें से सारे कैपेसिटीज को, बहुत सारे कैपेसिटीज को यूज करते हुए रेन्यू पावर और टाटा पावर ऑलरेडी शुरू भी हो गए। तो ये सब इतने सारे इंडस्ट्रीज की बात हम करते हैं, इतना सारा डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो व्हाट इज इट एक्चुअली गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू इंक्रीज जॉब्स। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारे आने वाले हैं। एक्चुअली इतने सारे इंडस्ट्रीज आएंगे तो 30,000 से 50,000 बहुत कम नंबर है, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव जाएंगे हम। अगर 30,000 तो 50,000 भी जॉब्स क्रिएट होंगे, विच इज वेरी लेस 2027 तक, तब भी यहाँ पे इतने सारे फैमिली सेटल हो जाएंगे। एंड ऑल दिस फैमिलीज सेटलिंग डाउन इन धोलेरा, इनडायरेक्टली इट मीन्स आपका ही प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट होने वाला है। और ये धोलेरा का और एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है कि यहाँ पे एक प्लेस है लोथल। और आर्कियोलॉजिस्ट का जब एक्सकवेशन हुआ तो कुछ रिमेन्स मिले उन्हें और कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ वहाँ उस टाइम के पास्ट के कुछ आइटम्स मिले उनको, पास्ट के कुछ लाइफस्टाइल का रिमेन्स दिखे उनको, तो विच डेटेड बैक टू 2400 BCE। यानी अब हम 2020 में है, 2024 में है, तो 2400 BCE बोले तो अबाउट 5000 ईयर्स बैक, 4500 to 5000 ईयर्स बैक। सो तब का इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो भी लिविंग स्टाइल हो, उनका अर्बन प्लानिंग हो, उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो उस टाइम पे मैरीटाइम ट्रेड कैसे करते थे, वो सी पोर्ट कैसा था उनका, इन सब की रिमेन्स और इन सब के आर्टिफैक्ट्स वो सब मिले, कुछ चीजें मिले जो वी कैन डेट बैक टू दैट टाइम, राइट। सो लोथल पे है ये। तो मोदी जी का ये आइडिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के थ्रू ही वांट्स टू क्रिएट अ म्यूजियम। तो फ्रॉम गवर्नमेंट एक बढ़िया म्यूजियम बनने वाला है जहाँ पे इन सबको प्रिजर्व किया जाएगा। एट द सेम टाइम हमें और हमारे आगे के जनरेशन्स को दिखाया जाएगा कि लाइफ तब कितना बढ़िया प्लानिंग से चल रहा था और अब मॉडर्न में भी कितना बढ़िया चल रहा है। वो कॉन्ट्रास्ट और डेवलपमेंट भी दिखाना चाहता है। एट द सेम टाइम वो एजुकेशनल और टूरिस्ट स्पॉट भी बनने वाला है। तो उन्हीं के बातों में सुनते हैं कि क्या एक्चुअली बनने वाला है वहां पे। तो दीज आर द आर्टिफैक्ट्स। आप देखिए ये पिक्चर्स को, याद रखिए, ये आगे भी देखेंगे हम ये पिक्चर्स को। भारत
जिसे 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सौगात प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC का निर्माण किया जा रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला परिसर है जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। म्यूजियम के केंद्र में स्थित लोथल का मिनी रिक्रिएशन पानी से घिरा हुआ है। ये हड़प्पा बस्तियों के प्राचीन घरों, गलियों और बाजारों की रूपरेखा होगी जो आगंतुकों को हड़प्पा शहर के जीवन से रूबरू कराएगी। NMHC प्रोजेक्ट्स में 4 थीम पार्क प्लान किए गए हैं जिनमें स्मारकों का थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्क शामिल हैं। 77 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान आइकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। कोस्टल स्टेट्स पवेलियन स्थानीय फूड, आर्ट्स और कल्चर को एक साथ लाएंगे। NMHC म्यूजियम थीम वाले होटल और मैरीटाइम थीम वाले इको रिजॉर्ट के साथ मेहमान नवाजी का बेजोड़ विकल्प प्रदान करता है। बेहतर जलमार्ग कनेक्टिविटी के साथ पर्यटक अपने होटल से यात्रा करने के अलावा म्यूजियम में विभिन्न गतिविधियों और सेंट्रल कोर्टयार्ड में साउंड एंड लाइट शो का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस म्यूजियम में 2 चरणों में कुल 14 गैलरीज बनाई जाएंगी जो हड़प्पा युग से लेकर आज के आधुनिक समय तक के उदय और पराक्रम की गाथाएं दर्शाएंगे। गैलरी 1 अनुकूलता और महासागरीय पौराणिक कथाएं, पानी में होने का एहसास। यहाँ मिलेगा समुद्री इतिहास और विज्ञान की अनोखी सैर का आनंद, अनूठे डोम थिएटर का मजा और महासागरीय पौराणिक कथाएं कहने वाले VR का नयापन। गैलरी 2 हड़प्पावासी पथ प्रदर्शक नाविक, मौजूदा इंट्रोडक्शन वीडियो और टाइमलाइन मिनी फ्लाइंग थिएटर अनुभव की शुरुआत की जाती है जो आगंतुकों को समय के साथ यात्रा कराती है। सभी मनोरंजक सुविधाओं से परिपूर्ण इस लोथल टाउन में बेहतरीन कार्यशालाएं, बेहतर सड़कें, भव्य इमारतें, कामकाजी डॉक, जहाज और व्यापार संबंधी विभिन्न इंटरैक्टिव सुविधाएं मौजूद होंगी। गैलरी 3 हड़प्पा के बाद की ट्रैजेक्टरी और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, हड़प्पा युग के बाद की जिंदगी दर्शाने वाली अनूठी प्रदर्शनी। ये गैलरी मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, लोहे के प्रयोग, संस्कृति और व्यापार के बढ़ते दायरों और महाजनपद काल में लिखे नुस्खों की जानकारी प्रदान करेगी। गैलरी 4 ग्रीको रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्क। ये गैलरी ग्रीको रोमन मारुयाम पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की यथार्थवादी कहानी कहती है जहां उनके स्मारकों और शहर के दृश्यों का चित्रण 3D म्यूरल वॉल ट्रीटमेंट में किया गया है। ये गैलरी समुद्री गतिविधियों को दर्शाने वाले व्यापार, जीवन शैली और डॉक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेवी गैलरी ये गैलरी नौसेना और तटरक्षक बलों की साहसिक और वीर गाथा के प्रति समर्पित है। इस विशेष जगह पर आगंतुक नो योर नेवी नामक एक दमदार नाट्य शो का हिस्सा बनकर भारतीय नौसेना की शक्तियों से रूबरू होते हैं। बेहतरीन अनुभव के लिए यहाँ लाइफ अबोर्ड अ नेवल वेसल है जो डिस्ट्रॉयर और सबमरीन के बारे में कभी न मिलने वाला तजुर्बा देता है। साथ ही अनोखे अनुभव के लिए VR पॉड्स और नौसेना के जहाजों के अनुसार थीम वाले इंटरैक्टिव आर्केड स्टाइल गेमिंग जोन भी मौजूद है। भारतीय तटरक्षक बल के जीवन को उजागर करने के लिए इंटरैक्टिव टाइमलाइन और वीडियो के साथ एक विशेष क्षेत्र नामित किया गया है। वहीं समापन क्षेत्र वीडियो और मल्टीमीडिया मूर्तियों के जरिए नौसेना और तटरक्षक समुदाय को सलामी और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाना और गर्व से देश सेवा में जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान में 3.5 लाख क्यूबिक मीटर का 100% मिट्टी का काम और 3200 मीटर बाउंड्री फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है।
लगभग 1200 ढेर लगाने के साथ पाइल कैपिंग का कार्य प्रगति पर है। 10 लाख लीटर क्षमता के साथ पानी की टंकियों का निर्माण और जल आपूर्ति का 90% कार्य पूरा हो चुका है। जिस तरह केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है, उसी तरह आने वाले समय में NMHC प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय सृजन तथा सतत विकास में योगदान देगी। NMHC दुनिया की संपूर्ण तटीय विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शित, संरक्षित और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। अद्वितीय, ऐतिहासिक और स्थानिक संदर्भ में अपना स्थान बनाने में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खरा उतरता है, क्योंकि लोथल दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड टाउन में से एक है, जो महत्वाकांक्षी पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में NMHC एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। तो NMHC ऐसे बनने वाला है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, वो देखते हैं। और एक है यहाँ पे गिफ्ट सिटी, विच इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये इट्स ए ग्लोबल हब फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे काफी सारे मल्टीनेशनल बैंक्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 35 तक फिनटेक एंटिटीज भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और यहाँ से इंडियन इन्वेस्टर्स US स्टॉक्स का ट्रेड भी कर सकते हैं यहाँ गिफ्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज से। तो उससे धोलेरा का क्या? सो धोलेरा और गिफ्ट सिटी दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। गिफ्ट सिटी का मेन है फाइनेंशियल सर्विसेज और धोलेरा का है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सो ये दोनों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए इनके फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए गिफ्ट सिटी के फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत है। तो म्यूचुअली दे बोथ विल सपोर्ट ईच अदर और ऑल इन ऑल गुजरात को दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्पॉट बनाते हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है धोलेरा DSIR। तो ये इसको बनाने के लिए दे कैन नॉट डू इट एट अ टाइम, राइट? तो एक ही बार नहीं कर सकते, तो इसलिए 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा एसीटी को। तो वो 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं इसको। ये इनिशियल डेवलपमेंट, जो हम अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं, रोड्स हो या यूटिलिटी हो, जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब की बात जो करते हैं ना, उनका डेवलपमेंट ये स्टेज में होता है। तो और दिस इज प्रोवाइडेड फॉर द अर्ली रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स को। इसके यहाँ पे एक्टिवेशन एरिया में 22.5 किलोमीटर तक कंप्लीटली डेवलप हो गया है ये फर्स्ट फेज में। और ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर्स को एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। आप जब धोलेरा जाएंगे तो मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस ऑल्सो। तो हम जो भी बात करते हैं, वो यूटिलिटीज हो, प्री इंस्टॉल्ड हो या अंडरग्राउंड हो, वॉटएवर, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट फेज होता है एक्सपेंशन फेज। तो ये एक्टिवेशन फेज को और डेवलप करते हुए एक्सपेंड किया जाता है बाकी सारे एरियाज को, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज पे भी अप्लाई करते हैं, इनको रेडी टू यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में भी। एट द सेम टाइम यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ सर्विसेज और रोडवेज और रेलवेज के जो भी एयरपोर्ट तो वैसे भी बनने ही वाला है, तो इन सब के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। और थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे जो भी एक्चुअल प्लान के साथ DSIR को डेवलप किया जा रहा है, वो फाइनली फुल्ली फंक्शनल और ऑपरेशनल सिटी बनने के लिए जो फाइनल फिनिशिंग होता है, वो सब यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो ये 3 फेजेस में धोलेरा इज कंप्लीटली डेवलप्ड। और एरिया काफी बड़ा है, तो उसको डेवलप करने के लिए एंटायर धोलेरा को दे हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो जितना स्मॉल हो उतना इजी होता है एडमिनिस्टर करने को, कोई भी हो मैनेज करने के लिए या डेवलप करने के लिए बहुत आसान होता है। तो उसके लिए 6 टाउन प्लानिंग्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एरियाज, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये टाउन प्लानिंग्स 1 to 6 जो है, उनको और भी छोटे पार्ट्स किए गए हैं सब टाउन प्लानिंग के नाम पे।
तो सो दैट माइक्रो मैनेजमेंट ईजी होता है। तो ये सारे हैं धोलेरा के विलेजेस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत पास है धोलेरा के। तो ये सब अगर आप कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा जियो रियल्टी। और ये है रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी एंड वी कैन प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सर्विस यू रिक्वायर विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। तो आप जियो रियल्टी के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे पार्टनरशिप्स के बारे में, या हमारे एक्सपर्टीज हो, या हमारे सर्विस हो, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी प्रोवाइड, ये सब देखने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.georealty.in। मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी बड़ा है। वी आर प्रेजेंट इन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। आपको ये सब आप अगर इन सब में हमें फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा डे टू डे हम क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड। लेकिन ये सबको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यू डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट www.georealty.in। वहां पे आपको इन सब के हैंडल्स मिल जाएंगे। तो हमारा प्रेजेंस ग्लोबली काफी बड़ा है। हैदराबाद में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, अहमदाबाद में और दुबई में भी हमारे ऑफिसेस है। तो अगर इंडिया में नेक्स्ट कोई सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बनने वाला है तो वो है धोलेरा, राइट। तो आज हम आपको इन्वाइट करते हैं कि यहाँ के जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो आप एक्सप्लोर कीजिए और एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए, सो दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। सो ये था धोलेरा के बारे में व्हाट ऑल वी वांटेड टू शेयर यू। अगर आप बहुत और जानना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट www.georealty.in।